हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार। और आपके चरणों में वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथबाल नीला भगत आप सभी का फिर से एक बार वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल पर और परम पवित्र पावनी गंगा श्री राम कथा रामचरित मानस के 8वें विश्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह कथा हम जो कर रहे हैं साथ में मिलकर, यह कथा का भाव मात्र एक है कि पृथ्वी माता, धरती माँ और सभी जीव जिस महामारी के संकट से गुजर रहे हैं, तो कथा का भाव उद्देश्य यह है कि जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े और जीव मात्र इस महामारी का डटकर सामना कर सके। तो आइए साथ में मिलकर तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है, यह चौपाई बहुत शक्तिशाली है। इस चौपाई को हम गाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। देहि कदेवी कभौतिकतापा राम राज नहि काहू हि व्यापा। देहि कदेवी कभौतिकतापा राम राज नहि काहू हि व्यापा। यह पंक्ति के द्वारा उत्तरकांड में यह पंक्ति आती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम राज्य है, वहाँ पे राम राज्य जब प्रवर्तमान था तो वहाँ पे तीनों प्रकार के ताप किसी जीव मात्र को लगते ही नहीं थे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे हृदय में भी राम राज्य का उदय हो और हम भी इन तीनों प्रकार के ताप से मुक्त हो। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, यह तीनों ताप से हम सब जीव मात्र मुक्त हो। देखिए, यह प्रार्थना हम जो कर रहे हैं, यह जीव मात्र यानी सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु, पक्षी, कीटक, जंतु, ठीक है, हर जीव मात्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए आइए अति पवित्र सुंदर पावनी गंगा रूपी कथा में स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कल की कथा में हमने देखा कि भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर माता अनसुया को श्राप में से मुक्ति दिलाई। पत्थर में से माता अहल्या प्रकट हुए और अपने पति के लोक में चले गए। अब मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी को आगे लेके जाते हैं और सबको परम पवित्र करने वाली माँ गंगा की कथा कहते हैं। कथा कहने के बाद गंगा माता के तट पर वो पहुंचते हैं तो सारे ऋषि मुनियों के साथ, अपने गुरु विश्वामित्र मुनि के साथ राम भगवान और लक्ष्मण जी गंगा माता की गोद में बैठ के माँ गंगा में स्नान करते हैं। अब स्नान करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह जनकपुर में पहुंचते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी ने जनकपुर नगरी की शोभा की बात की है कि जनकपुर नगरी देखते ही बनती है।
सब लोग शांति संतुष्ट चित्त से रहते हैं। सारे पशु पक्षी आनंदित होते हैं, प्रकृति खिली हुई रहती है। सब जो नगर में बाज़ार है, व्यापारी है, सब अच्छे से व्यापार करते हैं। और फिर जनक जी के जो निवास स्थान है उनकी शोभा का वर्णन करते हैं कि जनक जी का जो निवास स्थान है वो भी अति दिव्य है। अब राम भगवान और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ आगे बढ़ते हुए जाते हैं, तब विश्वामित्र मुनि को एक जो बोलते हैं कि आमराई, ठीक है, आमों का बाग, आम वन, गुजराती में आंबावड़ियों बोलते हैं। तो यह देखकर विश्वामित्र मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और राम और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि यही ठहरना उपयुक्त रहेगा, योग्य रहेगा। तो वहाँ पे अपने समूह के साथ ठहर जाते हैं। अब जो मिथिलापति जनक जी हैं उनको यह समाचार मिलता है कि महामुनि विश्वामित्र आए हुए हैं। तो जनक जी के हृदय में बहुत ही आनंद होता है। तो वह अपने मंत्री, योद्धा और अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी महाराज को साथ में लेके विश्वामित्र का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं। अब जब उन लोगों की मुलाकात होती है तब जनक जी मुनि के दर्शन करते हैं, उनके चरण में अपना सिर निभाते हैं। पर जैसे ही जनक जी राम भगवान और लक्ष्मण को देखते हैं तब वो अपने देह की सुधि भूल जाते हैं। जनक राजा जो है वो तो विदेह कहलाए ऐसा है कि देह में रहते हुए भी जिनको लेश मात्र देह का अभिमान नहीं है, ऐसे परम पूर्ण आत्मज्ञानी पुरुष जनक जी है, वो आत्मज्ञानी राजा थे। पर यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, भय सब सुखी देखी दो उभराता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु देहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सब लोग बहुत ही खुश हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। परंतु राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जो विदेह राजा जनक थे, कि जो देह में रहते हुए भी देह में ना हो, मतलब जिनकी बुद्धि देह शरीर में नहीं है पर आत्मबुद्धि हो चुकी है, स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है, वैसे परम आत्मज्ञानी जनक राजा भी अपनी देह की शुद्ध बुद्धि से रहित हो गए और अति आनंदित, अति पुलकित हो गए, अपने देह का भान वो खो बैठे। अब जनक राजा कहते हैं कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। और ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के जो दोनों भाई हैं वो तो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, परमानंद। तो जनक जी बहुत ही बखान करते हैं दोनों भाइयों का। सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं, पर लक्ष्मण जी जो है छोटे भाई, वो ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, वैसा है। तो लक्ष्मण जी की इच्छा मन से हो रही है नगर दर्शन करने की। अब कितना समय हो गया, दोनों भाई थे तो छोटे ही, अयोध्या नगरी को छोड़ के ताड़का को मोक्ष दे दिया भगवान ने, मारीच को फेंक दिया कहीं पे, सुबाहु को भी मोक्ष दे दिया, लक्ष्मण जी ने राक्षसों का संहार किया। तो यह सब करने के बाद घूमते घूमते वो यह जनकपुर नगरी में आए थे। तो स्वाभाविक है कि ऐसी उत्कंठा होगी, लालसा होगी दर्शन करने की, नगर दर्शन जाने की। तो
राम भगवान जान जाते हैं कि इनको नगर दर्शन करने की इच्छा हुई है। तो अब सोचते हैं कि यह तो गुरु जी से कुछ बोलेगा नहीं, तो खुद बड़े होते हुए राम भगवान गुरु से आज्ञा मांगते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण को नगर दर्शन करने की इच्छा है, आप अगर आज्ञा दे तो हम जाके आए। विश्वामित्र मुनि हंसते हैं और आनंदित होकर अनुमति देते हैं। तो दोनों भाई जो है वो नगर दर्शन के लिए निकलते हैं। अब देखिए, गुरुजी जब उनको आदेश आज्ञा देते समय क्या कहते हैं कि जाओ दोनों भाई नगर देख कर आओ, और बताते हैं कि अपना सुंदर मुख दिखाकर सारे नगरवासी हैं उनके नेत्रों को सफल कर दो। तो देखिए, विश्वामित्र मुनि को तो यह पता ही है कि ये भगवान श्री राम है, तो इसलिए वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि आपका मुख दर्शन करवा के सभी के नेत्रों को पवित्र कर दो। ऐसा है। होता भी ऐसा है कि दोनों भाई नगर दर्शन के लिए निकलते हैं। पता नहीं है कि दोनों भाई नगर दर्शन कर रहे हैं या ये भगवान की एक सवारी निकली है कि जो भगवान का दर्शन सब भक्त लोग कर सके। तो देखो, यहाँ भगवान खुद भक्तों के पास आए हैं, ऐसा है। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा नाता रहा ही होगा जनकपुर वासियों का कि साक्षात भगवान श्री राम वहाँ पे आए हैं सामने से दर्शन के लिए, दर्शन देने के लिए। तो वहाँ पे उनका वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा किया है राम भगवान का। अब वो दर्शन के लिए निकलते हैं, तब छोटे बच्चे उनके साथ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जनकपुर की जो युवती स्त्रियाँ हैं वो दोनों भाई को देख के बहुत ही आनंदित होती है, और सभी सखियाँ ऐसे बात कर रही है। तो उसमें से एक जो ज्ञानी सखी थी वो तो बताती है कि भाई अरे, ये दोनों ऐसे भले छोटे बच्चे जैसे दिखते हो पर बहुत ही परमवीर योद्धा है, राक्षसों का नाश करके वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो कोई एक सखी कहती है कि अरे, इन्होंने तो माँ अहल्या का भी उद्धार किया हुआ है और यह धनुष्यक देखने के लिए आए हुए हैं, वैसा है। तो एक जो सखी है वो तो कहने लगी दूसरी सखी से कि यह वर तो मुझे ऐसा लगता है कि यह अपने जानकी के लिए तो योग्य है, और है सखी, मैं ये सत्य कह रही हूँ कि अगर हमारे राजा जनक अगर इनको देख ले तो अपनी धनुष यज्ञ की जो प्रतिज्ञा है, यह प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से अपनी जो जानकी है उनका विवाह करा दे। ऐसा सुन के सभी सखियाँ एक साथ ऐसा बोलती है कि हाँ, हमारा तो निश्चय यही है कि अपनी जो जानकी है इसके लिए योग्य वर यही है, यही भगवान श्री राम है। अब राम और लक्ष्मण जी आगे बढ़ के रंगभूमि में पहुंचते हैं, यज्ञशाला का दर्शन करते हैं। यज्ञशाला में धनुष्य का दर्शन करते हैं और धनुष्य का दर्शन करके वापस अपने गुरु महामुनि श्री विश्वामित्र के पास लौटते हैं। अब संध्या का समय हो गया, संध्या करके वो वापस मुनि के पास आए। तब मुनि ने उसको प्राचीन कथाएं और इतिहास कहने लगे, और तब सुंदर रात्रि के 2 प्रहर बीत गए। मैं सभी माता और पिता को करबद्ध हाथ जोड़कर बताना चाहता हूँ कि कृपा करके दिन में या रात में कभी कभार अपने बच्चों को आसपास सुला के या बैठे बैठे कुछ भी अच्छी कथा ये कहे, गीता में से रामचरितमानस, रामायण, भागवत, ठीक है। अब यह जो राम कथा आप सुन रहे हैं तो ये बच्चों को ऐसे सुना सकते हैं, या तो फिर खुद सुन के फिर बच्चों को बता सकते हैं आप, ऐसा है। इनका मानस पटल पे बहुत गहरा असर होता है। देखिए, मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों बहुत छोटे थे जब सावरकुंडला करके जो टाउन है, गांव, वहाँ पे हम रहते थे। तो वहाँ पे एक ही रूम में हम रहते थे, ऐसा था। एक पलंग था हमारा। तो दोपहर के समय मेरी जो माता है अपना काम सब निपटा के वो पलंग में एक बाजू में और एक बाजू मेरा भैया सोता था, बीच में माँ था, और मेरी माँ जो है, हमारे पास रामायण था, भागवत था, शिव पुराण थे। तो मम्मी जो माता है वो कभी भागवत कभी रामायण ऐसे पढ़ती थी और हम दोनों को सुनाती थी, ऐसा था।
तो यह गुरु जो है वो भी राम लक्ष्मण को यह सुनाते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को सुनाओ कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। देखो बच्चों को वार्ता स्टोरी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा है। अभी भी मैं रात को मेरे बेटे को वो सोने से पहले उनको मैं मेरी खुद की जो बनाई हुई एक स्टोरी है वो स्टोरी हर रोज़ सुनाता हूँ 8:30 बजे के आसपास। और वह स्टोरी सुनने के बाद हनुमान चालीसा मेरी जो धर्मपत्नी है वो सुनाती है और वो हनुमान चालीसा सुनते सुनते फिर सो जाता है। तो ऐसा क्रम हम कर सकते हैं, वैसा है। माता पिता कोई भी, अभी 2 बच्चे हो तो ठीक है, 1 बच्चा हो तो उनको संभालना तो और आसान हो जाता है। उसको बाजू में बिठा दो, सुला दो और सुनाओ। तो ऐसे इतिहास और प्राचीन कथाएं कहते कहते सुंदर रात्रि की 2 पहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। और थोड़े समय के बाद गुरु ने कहा कि आप दोनों भी सो जाइए। तब राम और लक्ष्मण चले गए। फिर लक्ष्मण ने, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पैर दबाए और फिर राम भगवान ने आज्ञा दी कि अब तो सो जा। तो देखो कितनी अच्छी बात है, दोनों भाई गुरु के पैर दबाते हैं, सेवा करते हैं पैरों की। फिर छोटा भाई बड़े भाई के पैर दबाता है, सेवा करते हैं, आज्ञा पाकर सो जाते हैं। अब दूसरे दिन सुबह उठ के अपनी नित्य क्रिया पूर्ण करके राम और लक्ष्मण दोनों नज़दीक का जो बाग था वहाँ पे घूमने के लिए गए। और उसी समय माँ सीता का भी उस बाग में आना हुआ। अब सीता माँ अपने सखियों के साथ आई हुई थी और माँ सीता जो है वहाँ पे बाग में गिरिजा मंदिर, माँ पार्वती का एक सुंदर मंदिर था, तो उनके दर्शन के लिए वो वहाँ पे आए हुए थे। अब सखियों के कहने पर सखियों ने राम और लक्ष्मण दोनों को देखा। तो सखिया जाके सीता माता को कहा कि देख बहुत ही सुंदर लड़का आया हुआ है अपने छोटे भाई के साथ, और वो नगर दर्शन के लिए आया था, हमने देखा था, हम नहीं बात कर रहे थे। कुछ कुछ सखियाँ बता रही थी कि तेरे लिए यह योग्य वर है। तो ऐसे सखियाँ हंसती है और माँ सीता को बताती है, ऐसा है। तो सखियों के कहने पर माँ सीता भी बाग में जाती है राम लक्ष्मण को देखने के लिए। अब उस समय पे राम भगवान और माँ सीता उन दोनों का एक दूसरे का दर्शन होता है। तो यहाँ तुलसीदास जी बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं कि परम तत्व परमात्मा उसकी ललित नर नारी लीला चल रही है। भगवान माँ सीता को देखते हैं, माँ सीता भगवान को देखती है। अब कथा का क्रम आगे बढ़ता है। अब लक्ष्मण जी जो है वह भगवान राम को बताते हैं। यहाँ पे सखिया सीता माँ को बताती है और दिखाने के लिए आ गई थी, तो यहाँ छोटे भाई लक्ष्मण भी पीछे क्यों रहे। तो उन्होंने कहा कि हे तात, हे राम, यह वही जनक जी की कन्या है कि जिनके लिए धनुष्यग्न हो रहा है, और उनकी सखिया यहाँ पे गौरी पूजन के लिए उनको लेके आई हुई है। तो राम भगवान मन ही मन हंसते हैं, क्योंकि वो तो समझते हैं कि यह सारी चीज़ें लीला होने जा रही है, ऐसा है। अब माँ सीता राम भगवान के दर्शन करके वापस गिरिजा मंदिर पे आती है, पर मन ही मन वो थोड़ी व्याकुल होती है, ऐसा है। और वो सोचते रहते हैं कि यह शिवजी का जो कठोर धनुष्य है, उनको यह इतने कोमल जो है वो कैसे तोड़ पाएंगे। तो उनको चिंता होती है। तो क्या करती है, वो माँ पार्वती के शरण में जाती है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुंदर स्तुति गिरिजा भवानी की माँ सीता करती है। आइए 2 पंक्तियाँ हम भी पढ़ें और माँ गिरिजा की स्तुति करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता, नहीं तव आदि
मध्य अवसाना अमित प्रभाव बे दूर नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी जय जय गिरिवर राज किशोरी। माँ सीता माँ पार्वती को वंदन करती है और बताती है कि श्रेष्ठ पर्वत के जो राजा है वो हिमाचल की पार्वती, उनकी पुत्री माँ पार्वती, आपकी जय हो जय हो। आप जो हो वो महादेव के मुख रूपी चंद्रमा जो है उनकी चकोरी हो, आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी जो है और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता आप हो। हे जगत जननी, सारे जगत की उत्पत्ति आपसे हुई है, सारे जगत की माता आपकी जय हो। फिर माँ सीता पार्वती माता को प्रार्थना करती है कि मेरे जो मनोरथ है उसको आप भले भांति जानती हो, क्योंकि आप सभी के हृदय में निवास करती हो, इसलिए प्रकट रूप से मैंने नहीं किया। और ऐसा कहकर सीता माँ एकदम भाव विभोर हो गई और उसने माँ पार्वती के चरण पकड़ लिए। अब गिरिजा जी जो है माँ पार्वती, वो सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गए और माँ पार्वती ने क्या किया कि अपने गले में से माला को खिसका दिया और यह जो माला जो है वो नीचे माँ सीता के पास आशीर्वाद के रूप में आई। तो सीता जी ने आदरपूर्वक उस माला को अपने सिर पर धारण कर लिया और गौरी जी को हृदय से वो बोली। अब गौरी जी माँ पार्वती है वो साक्षात दर्शन देती है और कहती है सीता को कि हे सीता, मेरे जो आशीर्वाद है वो तुम सुनो, तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि नारद जी का जो वचन है वो सदा पवित्र है और सत्य है। और यह वचन सदा पवित्र और कैसा है कि संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है। तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा, मतलब भगवान श्री राम की प्राप्ति तुम्हें होगी। तो माँ गिरिजा के यह वचन सुनकर माँ सीता बहुत ही खुश और आनंदित हुई। अब यहाँ पे राम और लक्ष्मण जी दोनों अपने जो आमराई आंबावड़ियों जहाँ पे वो ठहरे हुए थे वहाँ पे सुबह हुई, जागे। तब लक्ष्मण जी ने राम भगवान को कहा कि देखो, हम सूर्यकुल में जन्म हुआ है, अरुणोदय जैसे सूर्योदय होता है तो तारा गण का प्रकाश, मतलब आकाश में जो तारे चमकते हैं वो फीके हो जाते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे आगे हैं तो सारे राजा का बल फीका पड़ गया है। और हे भगवान श्री राम, यह जो राजा रूपी तारे हैं वो तो मंद प्रकाश करते हैं, पर धनुष रूपी महा अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे, वैसे ही हे प्रभु श्री राम, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी हो जाएंगे। सूर्य जैसे उदय होता है और बिना परिश्रम अंधकार नष्ट हो जाता है, तारे छिप जाते हैं, संसार में तेज का प्रकाश हो जाता है, वैसे ही भगवान आपके द्वारा धनुष टूटने पर सब जीव सुखी हो जाएंगे। ऐसी बात करके लक्ष्मण जी भगवान राम को वंदना करते हैं तो राम यह वचन सुनकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। फिर दोनों भाई अपनी नित्य कर्म क्रिया पूर्ण करके गुरु जी के पास आते हैं और गुरु जी के चरण में अपना सर निभाते हैं। उसी समय जनक जी क्या करते हैं, शतानंद जी को बुलाते हैं और तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजते हैं। अब शतानंद जी जो है वो विश्वामित्र मुनि के पास आके जनक जी की विनती सुनाते हैं। तो विश्वामित्र जी आनंदित होकर दोनों भाइयों को बुलाते हैं और कहते हैं कि भी शतानंद जी आए हुए हैं। तो दोनों भाई शतानंद जी के चरणों की वंदना करते हैं और उनके पास जा बैठते हैं। तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि यह श्रेष्ठ
मुनि शतानंद जी के द्वारा राजा जनक ने हमको बुला भेजा है, तो चलो हम वहाँ जनक नगरी में रंगभूमि यज्ञ धनुषशाला है, वहाँ पे हम जाते हैं। सतानंद बंदी प्रभु बैठे गुर बही जाई, चालहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बोलाई। यहाँ पे मास पारायण का 8वां विश्राम है, उनकी समाप्ति होती है। सभी से फिर से एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ कि आइए प्रार्थना करें भगवान श्री राम का चरण की भावना करके, कि आज की कथा का जो पुण्य फल उत्पन्न हुआ है, यह पुण्य फल से सभी जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, सभी जीव मात्र का कल्याण हो, माँ पृथ्वी धरती माता आनंदित हो जाए, यह महामारी का कहर है वो धीरे धीरे कम होने लगे, सबकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, सब आसानी से इनको पार पा जाए। फिर से आपके चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके यह परम पवित्र पावनी गंगा राम कथा रामचरित मानस का महीने भर का मास पारायण जो हम कर रहे हैं, ये हमारी एक प्रकार की तप साधना है। तो कृपा करके आप लोग सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, और आपके घर परिवार वाले उनको भी आप शेयर कीजिएगा, उनको भी कहिएगा कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी कथा और जो भी मैं छोटी बड़ी बातें शास्त्र अनुकूल में कहूँ वो आपको मिले, नोटिफिकेशन आ जाए। आपका जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी आप यह शेयर कर सकते हैं, ट्विटर है, लिंक्डइन है, वहाँ पे देखिए मेरे 3-4 जो मित्र है, 1-2 संबंधी जन है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फेसबुक पर यह डाला था, साथ में अपना यह भी लिखा था, थोड़ा बहुत लिखाई। मेरे जो परम मित्र है जो मुझे सदा ब्राह्मण महाराज करके राम राम कृष्ण कृष्ण किया करते थे कोग्निशन कंपनी में, विशाल पटेल यूके में रहते हैं, तो वो हरदम फेसबुक पे ये शेयर करते रहते हैं। मेरा एक परम मित्र है डाकोर का, हमारा दोनों का संबंध रणछोड़ राय जी महाराज से जुड़ा हुआ है, हम दोनों एक दूसरे को जय रणछोड़ कहा करते हैं। वो सौरभ जोशी अभी बेंगलोर में है, तो वो भी शेयर किया करता है फेसबुक पर। मेरे बहनोई है जो ब्रदर इन लो भुवनेश, बहुत अच्छे संगीतकार गायक है, वो गोंडल में रहते हैं, HDFC बैंक में काम करते हैं। उन्होंने कल बहुत ही अच्छी एक फेसबुक पोस्ट डाली, वो देख के पढ़ के मैं गदगदित हो गया। क्योंकि देखो, जब कभी धर्म के लिए हम काम करते हैं तो जब कोई हमारा हौसला अफजाई करता है तो बहुत आनंद मिलता है। हर जगह धन पैसा यह काम में नहीं आता, वैसा है, ठीक है। और ब्राह्मण देवता तो रहते ही ऐसे है कि किसी ने अगर बड़ाई कर दी तो आनंदित हो जाते हैं और वचन वरदान दे देते हैं। तो और मेरे मामा जी हैं, मतलब मेरी धर्मपत्नी के मामा रमेश मामा, जो केसरी सेना के सदस्य हैं, धर्म को स्थापित करने के लिए जैसे राम भगवान की सेना थी, देवता बंदर बन के आए हुए थे, वैसा था। तो ये सब जो सेनाएं हैं, ठीक है, धर्म के लिए काम करते हैं। तो मेरी धर्मपत्नी ने उनको भेजा, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी कि बहुत अच्छी तरीके से धर्म की कथा की बातें बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा ऐसा है। तो मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ कि आप यह फैलावा कीजिए, यह धर्म का कार्य है। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, धर्म के कार्य में हाथ बढ़ाइए। अगर आप यजमान बनना चाहते हैं, दान दक्षिणा देना चाहते हैं, तो मेरी डिटेल भी मैंने डाली हुई है, यह भी कर सकते हैं। अंत में शंकर भगवान के चरण में जाते हैं और एक जय जयकारा महादेव का लगाते थे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।